जीवन में मुश्किलें और परिस्थिति कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं है। और हम सबका जीवन एक उदाहरण है जो संसार की एक वास्तविकता को दर्शाता है कि जब कोरोना काल आया किसी को इतना मालूम नहीं था कि ये बीमारी क्या है। जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ा, बहुत लोग, असंख्य लोग संसार में बहुत घबराए, डरने लग गए। उसका असर आज भी हम समाज में देखते हैं कि बहुत लोग पूर्ण रूप से अपने जीवन में मतलब अपने जीवन को वापस शुरू नहीं कर सके हैं पहले की तरह। अभी भी हिचकिचाहट होती है कुछ काम करने में। एक बार मन सोचता है कि भाई दूर कहीं जाना है तो जाएं कि नहीं। लेकिन आज जब हम यहाँ मौजूद है, उपस्थित है, तो इस 2 साल के जीवन के सफ़र में हम डरे भी और उस डर से हमने विजय भी प्राप्त की। तो देखिए, ये जीवन का एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि अपने मन को स्थिर रखना ये हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में एक प्रथम कर्तव्य या प्रथम उसका धर्म होना चाहिए, अपने आप को स्थिर रखना। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक पति बड़ी मेहनत करके घर आते हैं, ऑफिस से थके थके आते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। वाइफ खाना परोस देती है, पति खाना खा रहे होते हैं, बस गलती से वो अपनी पत्नी को कह देते हैं कि आज तो तुमने खाना कोई ढंग का बनाया नहीं, खाने में तो कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। पत्नी गुस्सा हो जाती है, अस्पताल फ़ोन मिला देती है कि जी मेरे पति के खाने का स्वाद नहीं आ रहा, टेस्ट चला गया उनका। एम्बुलेंस आती है, वो तो तुरंत आती है, क्वारंटीन में ले जाती है। अब पति अकेले क्वारंटीन रूम में बैठे हुए हैं, वाइफ का फ़ोन आता है कि अस्पताल में बैठ करके अब आ रहा है स्वाद खाने में। अब देखो, मुश्किलें तो आती है, लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर मन स्थिर हो तो मुश्किलें पार भी हो जाती है। डॉक्टर साहब आते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, सबसे पहले पूछते हैं आपका टेस्ट चला गया, टेस्ट जाने तक आप किस किस के संपर्क में आए। तो पति कहता है स्थिरता थी, तो कहता है जी अपनी बीवी के, अपने सास के, अपने ससुर के, अपने साला और साली के। वो 15 मिनट बाद वो लोग भी वहाँ उसी कमरे में बैठे हुए होते हैं। तो देखो, कहने का अभिप्राय क्या है, जीवन एक बहुत बड़ा सफ़र है, लेकिन इस सफ़र का एक लक्ष्य और एक मंजिल है। क्योंकि अगर सफ़र की कोई मंजिल नहीं हो तो हम सफ़र क्यों तय कर रहे हैं। ऐसे ही महान पुरुषों ने बार बार यही समझाने का प्रयास किया कि जीवन को जियो, जीवन के अनुभव को प्राप्त करो और जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति करो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं जो नेगेटिव हो जाए या हमारे सोच समझ से परे हो जाए, तो मन घबराने लगता है, मन डामाडोल होने लगता है। फिर जिस वजह के लिए या जिस खोज के लिए हम इस संसार में आए हैं, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको भूल लेते हैं और जीवन में अपने मन के द्वारा बनाए हुए इन्फ्लुएंसेस को या मन के द्वारा बनाए हुए सोच के पीछे हम चलने लगते हैं। और यही अक्सर होता है। आप देख लो, एक छोटा बच्चा है, अगर उसे पूछो कि भाई उसके जीवन में क्या संघर्ष है, तो छोटे बच्चों के लिए भाई स्कूल जाना एक संघर्ष हो सकता है, होमवर्क करना संघर्ष हो सकता है। लेकिन अगर आप वही संघर्ष पे सोचें कि भाई एक 60 साल व्यक्ति के लिए स्कूल जाना संघर्ष में होगा, तो उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो संघर्ष से परे हो चुका है, वो उससे पार हो चुका है। ऐसे ही जैसे जैसे जीवन बदलता चले जाता है, अपनी सोच समझ से हम अपनी ज़रूरतों को बनाने लगते हैं और अपनी सोच समझ से जो हम सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है, उससे अपने सुख दुख को जोड़ने लगते हैं। महान पुरुष ये समझाते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि जीवन क्या है।
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जीवन केवल संघर्ष है, और ये बात एक पूर्ण तो सत्य नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर से सत्य है कि जब आदमी संसार में जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ चीज को पाने के लिए वो जरूर संघर्ष कर रहा है। आप लोगों ने भी संघर्ष किया किसी प्रकार का, तब आप यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ही जब अपने घर की ओर जाएंगे तो फिर से एक संघर्ष होगा, फिर से एक यात्रा होगी। ऐसे ही जीवन के अलग अलग प्रभावों से हम जीते हैं। जब हम छोटे हैं हमारे संघर्ष या हमारी सोच अलग हो सकती है। जैसे जैसे संसार की जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है फिर हमारे जीवन के संघर्ष बदलने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने लिए संघर्ष करता है, और कभी कभी उसी व्यक्ति के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अपने को भुला करके किसी परे के लिए भी संघर्ष करने लगता है। और कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमेशा निरंतर उनका समर्पण होता है कि समाज में, मेरे परिवार में या मेरे देश में लोगों के दुख दर्द कैसे कम हो। अभी आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी राज्यों में इलेक्शन का एक फेज़ आया। हमारे उत्तराखंड में भी इलेक्शन हुए। हम उत्तराखंड की परिस्थिति देखते हैं तो हम वास्तविकता में देखते हैं कि भाई जीवन का सच्ची संघर्ष क्या है। दिल्ली वाले अगर ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो उनके लिए वो संघर्ष है, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि वो भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी में अपने सुख में वो सफर को तय कर रहा है। संघर्ष उसका क्या है कि जो समय वो सोचता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली में पहुंच जाऊं, अगर वो समय में नहीं पहुंच रहा है, मान लिया हम घर से निकले 15 मिनट का रास्ता है, हमें 40 मिनट लग गए, तो वही तो हमारा संघर्ष हुआ ना। संघर्ष क्या है कि मुझे जल्दी पहुंचना था, मैं जल्दी नहीं पहुंच पा रहा, तो वो मेरा संघर्ष है। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि भाई आराम से मैं अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन लगा के चल रहा हूँ। गाड़ी के बाहर ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, अपना जीवन कैसे फ्लाईओवरों के नीचे निर्वाह करते हैं। और जब वो हमसे कुछ लेने के लिए आते हैं सुबीद में कि ये व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, ये हमें थोड़ा दे सकता है, तो वही व्यक्ति जो अपने आप से संघर्ष कर रहा है, संघर्ष उसका क्या, इरिटेशन है कि भाई मैं पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन अपने उस छोटे से इरिटेशन में वो किसी और के दुख दर्द को थोड़ी देख रहा है। कितने लोग हैं जो खाली हाथ बच्चों को गाड़ी से भेज देते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग रोते नहीं हैं। संघर्ष तो है, लेकिन बच्चा हंसते हंसते दूसरी गाड़ी के पास चले जाएगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। ऐसे ही भाई जहां सुविधा होने लगती है, जहां हर चीज व्यवस्थाएं होने लगती है, हम ये भूल जाते हैं कि उससे परे जीवन क्या था। तो अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोगों ने मिशन एजुकेशन के द्वारा वहाँ सरकारी स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में हमने शिक्षा सामग्री बांटने का कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम शुरू हुआ तो धीरे धीरे लिस्टें आती गई कि भाई कितने स्कूल है। अब स्कूल में ये था कि भाई हम ही लोगों को जा करके बांटना है, तो अलग अलग हमने टीम बनाई। आप उन लोगों से पूछिए कि वहाँ का जीवन हम तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, दिल्ली में बस आएगी, आपको अपने बच्चे को बस में बिठा देना है और फिर वो बस निर्धारित समय में उसे ले आएगी। आपका संघर्ष क्या है? लेकिन उन छोटे छोटे कामों को भी करने के लिए कभी कभी हम सोचते हैं अरे यही मेरी जीवन की परेशानी है। आप उत्तराखंड में आइए, एक छोटा बच्चा 5 से 7 किलोमीटर चलता है केवल स्कूल पहुंचने के लिए, पढ़ाई तो दूर की बात है। फिर प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा इतनी हो रखी है, कहीं छत टूटी हुई है, कहीं उनके पास बेंच नहीं है, कहीं वो खुले मैदान में ही मतलब एक दरी बिछा करके पढ़ते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि उनके लिए वो संघर्ष नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक चाह है कि भाई हम पढ़ाई करें। और गरीब से गरीब पहाड़ का व्यक्ति है, पहाड़ का कोई भी रहने वाला है, वो हमेशा चाहेगा उसके बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि वो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई एक रास्ता है कि अपने पहाड़ की परिस्थितियों को बदलने का।
आज भी रोडों का संघर्ष वहाँ है। आज भी हमने बुजुर्ग लोगों को देखा जो 20-20 लीटर का जेरी कैन उठा करके वो चलते हैं, और हमारे घर में अगर लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए तो वो हमारे जीवन का संघर्ष होने लगता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे जीवन एक तरीके से, जैसे जैसे हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होती गई, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के जंजाल में फंसते चले गए। पहाड़ का व्यक्ति है, बड़े साधारण सरल जीवन को जीता है, लेकिन जैसे जैसे भाई चीज़ों का इन्फ्लुएंस वहाँ होने लगता है तो चीज़ें बदलने लगती है। पहले पहाड़ी लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, आज गाड़ी आ गई तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, पैदल चलने की आदत छूट जाएगी। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जीवन जरूर संघर्ष में हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में जो हम करने के लिए आए हैं अगर उसे कर रहे हैं तो फिर जीवन संघर्ष में नहीं होता। जीवन को अगर हम देखें तो किसी दूर दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि हम कौन हैं, आदमी का व्यक्तित्व या आदमी की जो उसका एक मानसिक प्रोफाइल है वो क्या है। तो किसी दूर दार्शनिक ने बड़ी सरल बात की। उसने कहा वी आर द सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कि अनुभव शेष है किसी भी व्यक्तित्व को बनाने के लिए, क्योंकि जो अनुभव हमें जीवन में प्राप्त होता है उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। और बात सही है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई संगत पे ध्यान दो, संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नहीं कहते। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई अच्छी संगत होगी, अच्छे संस्कार वालों के साथ आप उठे बैठोगे तो उसका पॉजिटिव इंफ्लुएंस आपके जीवन में होगा। अब हम संसार में आज देखें, इस आधुनिक जीवन में हम अपने पॉजिटिव इंफ्लुएंस गिने तो हम सबकी डायरी में बहुत कम पन्नों में ही हम अपने पॉजिटिव इंफ्लुएंस गिन सकते हैं। लेकिन अगर ये देखें कि नेगेटिव इंफ्लुएंस कितने हैं तो वो आपकी डायरिया की डायरिया भरती रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना कि हम जो हमारे साथ हो रहा है उसको तो हम बड़ा याद रख रहे हैं। अरे मैं बस में सफर कर रहा था, मेरे पैर में चोट थी, कोई भी व्यक्ति बस में उठा नहीं अपनी सीट मुझे देने के लिए, हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में गिन देंगे। मैं कहीं जा रहा था, किसी ने धक्का से मुझे लाइन से हटा दिया। मैं ऑटो पकड़ रहा था, किसी ने मेरा ऑटो ले लिया। मतलब जो डेली संघर्ष है हम जीवन के। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हमें याद है, लेकिन जब हम किसी और के साथ कर रहे हैं क्या वो हमें याद है? कितनी बार होता है हम ही देखते हैं, आप हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट से हवाई जहाज तक आप बस में सफ़र करते हैं। कितने लोग हैं जो ऐसी दौड़ लगाएंगे जैसे अगर उस बस की सीट उन्हें ना मिले तो 5 मिनट अगर वो खड़े हो जाएंगे उस बस में तो प्रलय आ जाएगी, और आकर के ऐसे बैठ जाएंगे कि वो ऊपर फिर गर्दन ही नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर देखेंगे कोई महिला है तो खड़ा होना पड़ेगा, तो नीचे नीचे बैठ करके वहीं बस में सफ़र कर लेंगे, प्लेन में पहुंच जाएंगे। अच्छा, प्लेन में भी आपने देखा होगा कितने लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, प्लेन लैंड नहीं किया कि लोगों को जल्दी है घर पहुंचने की भाई जब प्लेन का दरवाज़ा खुलेगा, जब आपके आगे वाला व्यक्ति चलेगा तभी तो आप चलोगे। तो देखने के कारण क्या होता है ना, एक अनुभव से जो हमने अनुभव किया उसी को हम कर रहे हैं रेपिटेटिव मोड में, और कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हम ही किसी के जीवन के संघर्ष बने हुए हैं। तो सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस क्या है कि जो भी जीवन में आपके साथ हो रहा है उसकी एक परछाई, उसका एक संस्कार आपके अंदर रोपित हो रहा है। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्शियस, एक चेतना होने के अधिकार पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को चूज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परिस्थितियों के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परिस्थितियों के अधीन नहीं है, व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है। देखिए, एक तरफ हम भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान के बनाए हुए इस समाज में विश्वास करते हैं,
ये समाज इतना विभिन्न है, इतना अलग है कि समाज को चलाने के लिए भगवान ने कुछ अटूट नियम बनाए हैं, जिसको हम कॉस्मिक लॉज कह ले या धर्म कह ले। अब धर्म की व्याख्या जिस तरह से हम कर रहे हैं वो तो एक डेफिनेशन हो गया। किसी ने टीका लगाया तो वो एक धर्म का मानने वाले हो गया, किसी ने दाढ़ी उगा ली वो दूसरे धर्म का मानने वाले हो गया। लेकिन मैं इन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के बनाए हुए धर्म की बात कर रहा हूं कि इतने विभिन्नता को चलाने के लिए कुछ तो ऐसे लॉज होंगे ना जो हम सबके लिए कॉमन है, इरिस्पेक्टिव हमारी बिलीफ क्या है। क्योंकि भाई बिलीफ तो चेंज ही होती है। एक समय हम जंगल में रहते थे, हम नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, है ना, अग्नि देवता, क्योंकि अग्नि बहुत शेष थी। पवन हमारे देवता होते थे, वायु के देवता होते, मतलब किसी भी आप देखो तो तत्वों की पूजा हुई। पर जैसे जैसे मानव की चेतना में उत्थान होने लग गया, हमने छोटे छोटे कस्बे बनाने लग गए, घर बनाने लग गए। अब घर बनाना है तो घर के बनाने का साइंस भी होना चाहिए। तो जब हम जंगल में रहते थे वास्तुशास्त्र जरूरी नहीं था, उसकी सोच भी नहीं आई। लेकिन जैसे ही कस्बे बनने लग गए वास्तुशास्त्र इंपॉर्टेंट हो गया, तो फिर अब घर बनाने के भी एक देवता हो गए। जैसे जैसे आप ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को देखेंगे तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जहां आपकी मान्यता, जहां आपका लगाव अटैच हो रहा है, वहीं पूजा शुरू हो रही है। यही हो रहा है। आप शहरों में बसने लग गए, फिर शहरों की नेसेसिटीज के आधार पर आपने पूजाएं करने लग गई, रिचुअल्स वैसे बनने लग गए, कर्मकांड वैसे बनने लग गए। लेकिन जो मूल था वो तो कहीं इन धर्मों के पीछे, इन व्याख्याओं के पीछे छिप गया। और मूल क्या है? मूल क्या है कि जीवन में एक समय तक हम नादान हैं, क्योंकि हमारे इतने अनुभव नहीं हैं। होता ही है, छोटा बच्चा है, दीन दुनिया के बारे में नहीं जानता है, छोटी छोटी चीजों पे वो अपनी खुशी पा लेता है। बारिश होती है, एक छोटा सा पानी का तालाब सा बन जाता है, आप बच्चों को उसी तालाब में छोड़ दीजिए, वो घंटों उसी में खेलते रहेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई एजुकेटेड आदमी है तो 10 बार विश्लेषण करेगा, पानी गंदा है, साफ है, मैं अगर भीग जाऊं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे जुकाम तो नहीं हो जाएगा है? बारिश खत्म भी हो गई लेकिन उसका एनालिसिस चालू है। एनालिसिस करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर एनालिसिस करते करते एक जीवन के खुशी का पल तो आपने गवा ही दिया ना। क्योंकि आप देख रहे हैं एक बच्चा कैसे बिना किसी लिमिटेशन के, जब वो फ्री होकर के खुशी प्राप्त कर रहा है, तो एक पानी के पडल में ही उसे वो खुशी प्राप्त हो रही है। उसे एक बड़े घर में, बड़े गाड़ी में वो खुशी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हमारा एनालिटिकल माइंड खुशी को कहां प्राप्त करता है? आप देख लो, हर एक व्यक्ति है अच्छे से अच्छा पहनना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि अगर मेरा पहनावा ज्यादा अच्छा हो जाएगा मुझे खुशी मिलेगी। हर एक से अच्छा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहता है, ज्यादा से बड़े बड़े घरों में रहना चाहता है, क्योंकि हम भूल गए हैं इस संसार में हमें खुशी क्या चीज प्रदान कर रही है। हम और लोगों की चीजें या और लोगों के जीवन के जो संघर्ष हम देख रहे हैं, हम उनसे अपनी खुशी का अनुमान लगा रहे हैं। एक सेठ बड़ी गाड़ी में चल रहा है, एक सेठ बड़ी गाड़ी में चल रहा है तो उसके जीवन में बड़ी खुशी होगी। अब मैं भी उसकी तरह खुश होना चाहता हूं तो मेरी भी उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी के लिए तो मैंने संघर्ष कर लिया, एनालिटिकल माइंड ने बोल दिया, मैं मेहनत करने लग गया, पूंजी इकट्ठा करे जा रहा हूं। लेकिन उस एनालिटिकल माइंड ने कभी ये नहीं समझाया कि पहले उस सेठ जी से एक बार पूछ तो लो कि भाई इस गाड़ी की वजह से उनके जीवन में खुशी है कि किसी और कारण की वजह से उनके जीवन में खुशी है। अब यही होता है, हम बार बार किसी और की खुशियों को तोलते हैं, मरोड़ते हैं, और अपने एनालिटिकल माइंड से हम सोचते हैं कि भाई ये चीज मेरे पास हो जाए तो मेरी खुशी है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम छोटे हैं, नादान हैं, जीवन के अनुभव को हमने इनफ एक्सपीरियंसेस को प्राप्त नहीं किया, तो स्वाभाविक है हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम भूल चूक कर सकते हैं, हम सही प्रश्न अपने आप से नहीं पूछ सकते। लेकिन धीरे धीरे जीवन की जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि ये जीवन आपको सिखाएगा कि शेष क्या है।
और जिसकी जितनी कड़ी परीक्षा है इतना उसे आगे जीवन में जाना है। इसका मतलब कि वो जानबूझ करके जानते हुए भी आज सही चेंजेस को अपने जीवन में नहीं कर रहा। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन में इस दरबार में आना कैसे हुआ कि किसी व्यक्ति ने आपको इस दरबार के बारे में बताया, किसी अन्य प्रेमी भाई को आप मिले, किसी महात्मा बाई जी को मिले, अर्थात एक इंस्पिरेशन का पॉइंट था। किसी व्यक्ति से आप मिले और आपने उनमें कोई चीज देखी जो आपको प्रभावित की। हो सकता है किसी की सोच हो सकती है, किसी महात्मा बाई जी का सत्संग आपको प्रभावित कर सकता है, उनकी बोलने की जो स्किल है, वो जो वोकेशनल स्किल है आपको इम्प्रेस कर सकती है। किसी का स्वभाव आपको इम्प्रेस किया होगा, किसी का आचरण किया होगा, है ना, किसी का काम करने का तरीका, मतलब कोई ना कोई एक पिवटल पॉइंट होगा ना कि आपने सोचा होगा भाई ये व्यक्ति ऐसे कैसे हैं, और मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतना संघर्ष है, लेकिन ये व्यक्ति संघर्षों में भी बड़े सौम्य रहते हैं, कभी मैंने इनको चिढ़ता हुआ नहीं देखा। मतलब कोई ना कोई तो एक ऐसी पॉइंट हुआ होगा जिसकी वजह से हम प्रभावित हुए और हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि अपने गुरु दरबार की वजह से, अपने गुरु महाराज जी की वजह से मैं ऐसा हूं। तब आपके अंदर प्रेरणा आई, धीरे धीरे हम दरबार में आए। अब स्वाभाविक है, दरबार में कुछ चीजें हम देखते हैं वो संसार नहीं है। हर एक व्यक्ति एक निष्ठा, एक पवित्रता, एक भावना के साथ यहां आ रहा है, लेकिन समाज ऐसा नहीं है। समाज में आपको रुलाने वाले भी 10 मिल जाएंगे, हंसाने वाले भी 10 मिल जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब संसार में हम चलते हैं तो एक समय बाद जब हमारे अंदर इतना विवेक आ जाए कि जीवन में सही गलत क्या है, धर्म अधर्म क्या है, जीवन में मुझे किस रास्ते पे चलना है, तब मेरी जीवन की परीक्षा शुरू होती है। और शुरू कैसे होती है? क्योंकि तब अगर मैं रॉन्ग चॉइसेस लूंगा तो मेरा जीवन और कठिनाइयों में फंसता चले जाएगा। और ये हमने देखा, कितने लोग हैं जो भारत देश से विदेश जाते हैं ना, किस लिए? क्योंकि भाई हम विदेश में पढ़ लिख लेंगे या कुछ समय नौकरी कर लेंगे तो हमारा जीवन और सुगम हो जाएगा और सरल हो जाएगा। कितने लोग हैं? पर ऐसा थोड़ी है कि जो अमेरिका में व्यक्ति रह रहा है या जो वहां जन्मा है उसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है, उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। स्वाभाविक है कि कुछ चीजों पे मटीरियलिस्टिकली अगर आप देखो तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन मटीरियलिस्टिक बहुत कुछ होने के बावजूद भी वहीं का व्यक्ति के जीवन में भी संघर्ष है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हम चीजें देखते हैं हम इसको संसारी दृष्टि से तोल मरोड़ रहे हैं, तोल मोल रहे हैं ना, कि मतलब अगर मैं अमेरिका पहुंच जाऊं तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। केवल हम एक मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना। ऐसे ही गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं तो इसी सोच के साथ आते हैं, भाई शहर में जीवन बस जाए तो हम और खुश हो जाएंगे। लेकिन गांव में अपना घर है, अपना खेत है, अपनी गाय है, अपना दूध है, ये तो नजर नहीं आता ना। क्योंकि गांव में फिर हम टीवी में देख रहे हैं, अरे शहर वाले कितने खुश हैं, हम गांव वाले ही दुखी हैं। हमने पोटली बांधी, पहुंच गए शहर, नौकरी भी ले ली, लेकिन दूध भी खरीदना है। कल तो अपनी गाय दूध दे रही थी। जिस मकान में रहना है उसका बिल भी देना है, उसका किराया भी देना है। तो हम खुशी से चले गए, ठीक है, संपन्न भी जीवन हमने बना लिया, लेकिन खुशहाल तो हमारा जीवन नहीं हुआ ना। क्योंकि अब उस शहरों की जरूरतों को पूरा करते करते कमर एड़ी तो घिसी रही है, और साथ साथ में पूरा जीवन काल निकल जाता है ये समझते समझते अरे गांव का जीवन ही सही था। तो क्या हो रहा है? ये नहीं कि आपके अंदर समझ नहीं है, समझ है, आप अनुभव कर चुके हैं। जो व्यक्ति भाई कमाने के लिए संसार में आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई तो वो कर ही चुका होगा, तभी तो 21 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, तब वो अपने इस जर्नी को कायम कर रहा है। तो ये थोड़ी कि 30 साल कोई कम है जीवन के ध्येय को जानने के लिए, बहुत है। लेकिन फिर क्या होता है कि मन जब नियंत्रण में नहीं है, मन संयम में नहीं है, तो मन सांसारिक परिस्थितियों और प्रभावों के द्वारा कमजोर हो जाता है। फिर केवल खुशी की प्राप्ति के लिए हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। और आज भाई कलयुग का यही तो प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव क्या था भाई? एक समय था लोग
अपने आप को जानने का प्रयास करते थे तो हम उसे सत्युग कहते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर फोकस कर रहा है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। आज हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की कमियां दूर हो जाए लेकिन मैं ना बदलूं तो फोकस क्या हो गया है हमारा, सब चीज के ऊपर हो गया है, हम क्रिटिकल हो गए हैं। किसी ने एक बड़ा अच्छा एक मैसेज हमें भेजा, उन्होंने ये मैसेज में ये लिखा कि एक ज़माना ये भी था कि लोग डायरिया रखते थे। जो पुराने लोग हैं ना, आज तो हमने मोबाइल फ़ोन रख दिया, लोग तो चिट्ठी लिखना भूल गए। आप पेन पकड़ो और एक पन्ना लिखने की कोशिश करो। आज तक आदमी केवल साइन करता है ना, तो उतना ही तक लिखने की आदत है। अगर आप एक पन्ने में भी कुछ चीज़ लिखेंगे ना, आपकी उंगलियां दर्द होने लग जाएगी, क्योंकि आदत ही नहीं है। और जो नए एज के बच्चे हैं वो तो सब मोबाइल में काम कर रहे हैं, वो तो लिखना भी एक समय भूल जाएंगे। जब पेन ही नहीं पकड़ी तो आप क्या लिखोगे, बटन ही दबाना है तो बटन से ही काम होगा। तो एक समय था कि हम लिखते थे, और एक समय एग्जाम्स में जाने के लिए सब लोग 3-3 4-4 पेन ले जाते थे। हमें भी याद है, क्यों? क्योंकि भाई पेन खत्म हो जाए तब क्या करोगे। तो पेन अच्छा हो और तेज लिखने वाला हो, तो सब लोग ये चीज सबसे पहले रखते थे अपने पेंसिल बॉक्स में एग्जाम में जाने के लिए। और कितने पन्ने लिखने होते थे, हर एक जो शीट थी उसमें रिटन ही एग्जाम्स होते थे। तो कहने का अभिप्राय, वो कह रहे थे कि भाई एक समय ऐसा था कि लोग डायरिया लिखते थे, अपने ना वर्ड्स, अपने थॉट्स, आज मेरे जीवन में मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेरी सोच है, तो उसको बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी डायरी पढ़ ले तो भैया ये तो भूकंप आ गया एकदम। आदमी कितना गुस्सा हो जाता था, महीनों बात नहीं होगी, आपने मेरी डायरी पढ़ी कैसे। माता पिता भी पढ़ ले तो बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते थे, भाई बहन पढ़ ले तो एकदम नहीं। और फिर डायरी आने लग गई लॉक के साथ, कि अपनी डायरी में अपने वर्ड लिख करके लॉक कर लो, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। और आज का ज़माना क्या है, आपको गुस्सा तब आता है जब फेसबुक में कोई आपकी पोस्ट रीड नहीं कर रहा है। पूरी ज़िंदगी आपने खोल दी अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, मैं आज क्या खाया, कहाँ घूमा, क्या पहना, कैसे मेरे बाल बने, और कोई इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहा है। तब आपके जीवन में आपको बड़ा दर्द महसूस हो रहा होगा, या एक छटपटाहट सी महसूस हो रही होगी कि पता नहीं आज क्या हो गया, आज कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। तो आप देखो जीवन में क्या परिवर्तित हुआ, केवल आपकी चॉइसेस। ये थोड़ी है कि समय बदल लिया या टेक्नोलॉजी आ गई या ये आ गया। एक समय आप अपने लाइफ को प्राइवेट रखते थे, आपको उसमें खुशी मिलती थी। और आज जितना आप अपनी अपनी लाइफ को पब्लिक कर रहे हैं, जितना आप रिकग्नाइज होना चाहते हैं, उसमें आपकी खुशी है। तो चॉइस तो आपकी बदली ना, परिस्थिति क्या बन गई है भाई। टेक्नोलॉजी नहीं भी होती तभी भी ये धारणाएं बदलती। तो इसी के लिए जीवन में मन का संयम होना बहुत जरूरी है। और ये मन का संयम तभी आता है जब हम अपने आप से संघर्ष करें। देखो भजन सुमिरन क्या है, केवल अपने आप के अंदर फोकस करने की एक टेक्निक है। देखिए हम गांठ बांधते हैं, कभी नाड़ा हम बांधे गांठ लग जाए, तो ये थोड़ी है कि कैंची से ही वो गांठ कटेगी। ठीक है, कैंची से आप काट सकते हैं, लेकिन फिर वो नाड़ा आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, उस रस्सी को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई थोड़ा समय दो, मैं गांठ खोल दूंगा, तो वो कैसे खोलेगा? तो उसे वही एक्शन करना होगा ऑपोजिट वे में। गांठ जैसे लगी, उसी एक्शन को आप ऑपोजिट वे में करोगे तो वही गांठ खुल जाएगी। अब हमारे अंदर भी कुछ गांठें हैं। गांठें क्या है कि कुछ चीजें हैं जो हमें दुखी कर रही हैं, या किसी कारणवश हम दुख में हैं या संघर्ष में हैं, या अब वो एक गांठ है हमारी मन की बनाई हुई। अब अपने मन से तो पूछो कि आज मैं खुश क्यों नहीं हूं। आज रोज सवेरे उठते हो, अपने फेसबुक में बैठते हो, या अपने सोशल मीडिया में बैठते हो, या अपने दिन की डायरी बनाते हो, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा। लोग अपॉइंटमेंट्स रखते हैं कि भाई आज हमें क्या करना है, तो एक अपॉइंटमेंट अपने साथ रखो और अपने आप से पूछो कि भाई आज मेरे जीवन में ऐसा क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, काम की टेंशन हो सकती है, परिवार का संघर्ष हो सकता है, कोई व्यक्ति परिवार में बीमार है उसकी देखरेख के लिए संघर्ष हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो वो आपके दुख दर्द के जड़ के कारण नहीं है, उसकी जड़ वहां से नहीं शुरू होती, ये तो प्रभाव है। आज कोई व्यक्ति है बीमार है, कल वो ठीक हो जाएगा, वो प्रभाव बदल जाएगा। आज आप दुखी है कि कोई अस्पताल में है, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो गया, आपको मैसेज आ गया कि जी मैं घर ठीक ठाक पहुंच गया, आप खुश हो गए, वो प्रभाव तो 5 मिनट का था, समाप्त हो गया। लेकिन जो
असंतुष्टि का कारण है वो है कि हम इस मन को एक जगह पे टिका नहीं पा रहे हैं। और मन का जो चलायमान नेचर है, जो उसका हमेशा भागना उसका नेचर है, ये हमारे दुख का कारण है। इसी के लिए वासनाएं क्यों जागृत हो रही है? अगर मन स्थिर है तो वासनाएं भी जागृत नहीं होनी चाहिए। भाई खाना तो एक प्रक्रिया है शरीर की, वो कोई वासना नहीं है। लेकिन आप क्या खाना चाहते हैं वो वासना बनती है। अब यही चॉइस है। भगवान ने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इसलिए दी ताकि हम इंटेलिजेंट चॉइसेस मतलब बना करके अपने जीवन को सुगम कर सकते। ये नहीं कि अपने आप को इंटेलिजेंट समझ करके हम अपनी चॉइसेस को और कॉम्प्लिकेट कर दें। अब मान लिया भंडारा होगा, भंडारे में क्या मीठा बना है या क्या खाना बना है, ये तो चॉइस नहीं है ना, ये तो सर्व होगा। ये तो जो भी माता जी ने मेन्यू सेट किया है तो अच्छा ही मेन्यू होगा। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि हम चॉइस को कैसे जीवन में लाते हैं ना। तो भगवान ने हमें चॉइस दी कि भाई इंटेलिजेंटली जीवन को जियो। अब हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? हम भंडारे में आ गए, सेवा में आ गए, अरे भंडारे में पनीर बनी है, मुझे तो दाल खानी थी जी, तो भैया मैं कैसे खुश रहूंगा? कभी कभी जीवन में जो मिल रहा है उसको नम्रता पूर्वक ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर हम चॉइस नहीं कर सकते ना। और अगर आपको दाल खानी थी तो अपना चूल्हा, गैस सिलेंडर सब लेकर के आते, दाल तो किसी भी बाजार में मिल जाएगी, अपना बनाओ। तो माइंड कैसे वर्क कर रहा है ना, माइंड क्या है, जिस भी चीज को हम देख रहे हैं हम अपनी पसंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। इसलिए किसी दूरदार्शनिक ने यह भी कहा कि इन लाइफ यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर। इसमें बहुत बड़ा फर्क है संसार में। इसलिए मैं कहता हूं ये जीवन एक सीख है। अगर मेरे जीवन में परेशानी आई है तो उस परेशानी को झेलो। आपके बुरे कर्म कटेंगे या उस संघर्ष से आपको एक ऐसी सोच या ऐसी शक्ति आपके अंदर जागृत होगी जो आपको आने वाले समय के और बड़े संघर्षों को फेस करने के लिए तैयार करेगी। अगर आप जीवन की कड़ियों को जोड़ते हैं तो भाई आज तो संघर्ष में जीवन रहा ही नहीं। आप पुराने बाई महात्माओं से पूछो कि पहले पहले कार्यक्रम कैसे हुआ करते थे, तब वो आपको जीवन में संघर्ष के बारे में बताएंगे। कहीं बिजलियां नहीं होती थी, सड़कें नहीं थी, पैदल लोगों को सफ़र करना पड़ता था। जब माता जी ने आपके असम और सिलीगुड़ी सिक्किम क्षेत्र में प्रचार शुरू करना किया तो वो तो वहाँ कहीं कभी भी बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, सड़क खत्म, आप कैसे जाओगे? तो माता जी को मतलब कुर्सी की डोली बना करके माता जी को प्रेमी लोग कुर्सी में बिठा करके उनको डोली में रख करके ले जाते थे। आज आप अपने हस्बैंड को कह लो कि मेरा पर्स उठा लो 10 मिनट के लिए, वो हस्बैंड उसी को करने के लिए तैयार नहीं है। डोली उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, क्योंकि हम कंड्यूसिव हो गए। कंड्यूसिव कैसे हो गए कि हम जीवन आरामदायक होता रहा तो हम भी लेजी हो गए, लथार्जिक हो गए। और अध्यात्म के जीवन में एक ही चीज है जो आपको कभी सत्य को जानने से रोकेगी, वो आपकी लेजीनेस ही है आध्यात्मिक जीवन में। और जगह लेजीनेस चलो हो सकता है कहीं समाज में काम आ जाए कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो मेरी कोई बुरी आदत ही नहीं है कुछ करने की समाज में, कि आदमी ने घर छोड़ा ही नहीं तो कुछ गलत काम करेगा ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी अपने निजी जीवन में किसी चीज को बदलने के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। अब यही जीवन सिखा रहा है। धीरे धीरे जीवन ने आपको बहुत अच्छी काया दी, शरीर दिया, मन दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। और अगर देखा जाए कि अगर हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से काम करें, हम कितने लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। जब हम भी उत्तराखंड गए मिशन एजुकेशन में बांटने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा सामान किसी को दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो सामग्री हमें बांटी उस बच्चे को दोबारा उस सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। भैया हम आप 10 किताबें दे दो तो 10 किताबें कभी ना कभी तो भरेगी ना उसके 12 साल के मतलब स्कूल के कार्यकाल में। लेकिन फर्क क्या है जो मैंने देखा, एक पहाड़ का बच्चा है जो अपने गांव में जीवन को जी रहा है, तो वो बच्चा रोज संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष करते करते कहीं ना कहीं अपने दुख में या अपने संघर्ष में वो अपने आप को अकेला पा रहा है। क्योंकि वो ये देखता है कि भाई
माता पिता जैसे भी मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन अगर कोई संसाधनों की कमी है तो अध्यापक भी हैं जो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ टीचर भी नहीं है जो ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। अब एक व्यक्ति अगर ऐसे ही जीवन को जीता रहे कि हर एक संघर्ष में उसे अकेलापन महसूस करे, तो आप बताओ जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, जिम्मेदारी संभालेगा, जीवन में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो उसकी आउटलुक भी ऐसी नहीं होगी कि वो हमेशा सोचेगा कि भाई मैंने तो अकेला ही हर चीज़ को झेला है, मैं अकेला ही झेल सकता हूँ। और जब इस चीज़ से वो चलेगा तब वो किसी और के जीवन में अगर वो मदद कर सकता है तो वो मदद करना वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको किसी ने मदद नहीं की। जैसे मैंने कहा ना, वी आर सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। कोई हमारी मदद करता है तो हमारे अंदर भी प्रेरणा जागृत होती है किसी और को मदद करने की। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी, जब आप किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये नहीं कि आप उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, आप उसके अंदर एक आशा की किरण जगा रहे हो कि जब मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति मुझे किताबें देगा। कोरोना का काल चला गया, कोरोना काल में पहाड़ में तो कितनी नौकरियां चली गई, लोगों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अब वो बच्चों को भी कैसे पढ़ाए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कितने लोगों के परिवार वाले नहीं रहे, सदस्य जो कमाने वाला व्यक्ति था वही कोरोना काल में चला गया। ऐसे कितने, उत्तराखंड में तो 2,500 से 3,000 बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता दोनों कोरोना में चले गए। अब उनकी देखरेख कौन करेगा? लेकिन जब हम लोग गांव गए और हम लोग पैदल गए, तो हम सब लोग जब चले और वहां हम पहुंचे, तो वो संघर्ष हमने किया। सबके घुटने दर्द किए पहले 2-3 दिन, है सब लोग परेशान थे भाई कैसे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप काम को करने लग गए और आप वहां पहुंचे, और ऐसा कोई स्कूल नहीं जो 2 किलोमीटर चलना नहीं हो और 2 किलोमीटर वापस नहीं आना हो। एक दिन में हमें 10 से 15 स्कूल कवर करने हैं ताकि हम, तो हर दिन 10 से 15 किलोमीटर तो मिनिमम आपको चलना ही चलना है, चाहे आप रोड तक भी, गांव तक आ जाए, स्कूल तक तो चढ़ने के लिए चलना है। हमने और टीमें बनाई, 1 से 3 टीम की, और करते करते, लेकिन जब हम उन बच्चों को जो भी सामग्री हम दे रहे हैं, 1 पेंसिल 1 रबर भी दे रहे हैं, 4 नोटबुक दे रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हें कहते थे एक बार खोल के तो देखो इसके अंदर है क्या, कि महाराज जी ने इस अभियान के द्वारा आपको तक क्या पहुंचाया है, आप उन बच्चों की खुशी को देखिए। अब वो खुशी क्या है? वो खुशी एक आशा की किरण है, और वो खुशी वो जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं था, कोई उनको मदद करने वाला नहीं था, किसी अनजान व्यक्ति ने उनकी मदद की। और जब ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में होते हैं और हम जीवन में संघर्षों को देखते हैं और हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तब हम भी किसी के अंदर, जैसे हमें वो खुशी मिली है अचानक, हम भी किसी के जीवन में वो खुशी देंगे। और जीवन में हमेशा यही होता है। हमारे पहाड़ से जितने भी पुराने लोग पढ़ लिख करके निकले, आज वो गांव आते हैं और गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उनका समर्पण है। लेकिन आप शहर वालों को देख लो, कितने हमने ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, हम सोचते हैं हम बड़े अरबों करोड़ों करोड़पति हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिल्डिंगों में रह रहा है वो अपने पड़ोसी के नाम को भी नहीं जानता होगा। तो ये हमारा जीवन हो गया। अब इस जीवन को बदलना है तो आपको अपने आप से संघर्ष करना है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और इसी के लिए गुरु महाराज जी का ज्ञान वो साधन है जिससे इस अस्थिर मन को, इस जो ये मन कॉन्स्टेंटली भाग रहा है एक प्रभाव से दूसरे प्रभाव, तीसरे प्रभाव, अपनी सोच, इसकी सोच, ये सुख ये दुख, ये सारे प्रभाव है, ये शेष नहीं है। लेकिन इसको जानोगे कैसे, इससे परे कैसे होगे? तो वो जो सच्चित आनंद का प्रभाव जो आपके अंदर है, जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, जो मन की अस्थिरता को खत्म करेगा, वो केवल गुरु महाराज जी के नाम सुमिरन से ही वो चीज़ संभव हो सकती है, और किसी चीज़ से नहीं। संसार में किसी भी चीज़ को हम इंगेज करेंगे, क्रिया है प्रतिक्रिया है, एक्शन रिएक्शन। आप संसार में सुख ढूंढने जाएंगे, उसी सुख के अंदर, उसकी परछाई के अंदर कहीं दुख छिपा हुआ है, दुख की परछाई के अंदर कहीं सुख छिपा हुआ है, ये प्रभाव है। लेकिन सुख दुख तो परिस्थितियों के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, समय के अनुसार तो बदलते रहेंगे, लेकिन इनसे परे होना है तो नाम सुमरन, अपने आप से संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो आप सबको फिर से इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, बार बार हमने इस चीज़ को कहा है और समझाया भी है
लेकिन ये कोरोना काल अभी कम हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारा टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है, आज बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन जो नियम सरकार ने कुछ चीज़ों के बनाए हैं और हम दरबार में भी आए हैं, दरबार में भी उन नियमों का पालन करें। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो सकती, लेकिन मास्क को पहनना और सैनिटाइजेशन करना, ये दो चीज़ें हैं। अगर हम किसी और के संपर्क में आ रहे हैं तो इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो बात क्या होती है, हम कंप्लेसेंट हो जाए, फिर से अपनी बुरी आदतों में आ जाए कि भाई ये ना करो वो ना करो, तो भैया अगर फोर्थ वेव भी आती है या फिफ्थ वेव भी आती है, अगर ये वायरस फर्दर भी म्यूटेट करता है, तो जितने ज़्यादा लोग नियमों का पालन करेंगे उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। और जितने जो लोग नियमों का हम पालन नहीं करेंगे, तो जब वो म्यूटेट करके आएगा तो जो हमारी आदतें होगी उसी आदतों के हिसाब से उसका स्प्रेड होना है। हम मास्क नहीं पहनेंगे तो वो स्प्रेड फास्टर होगा, मास्क पहन के रखेंगे नहीं होगा। क्योंकि बाबा मैं तो ये सोच रहा था ना कि ए से जेड तक ये वायरस खत्म हो जाएगा, कहीं इसके बीच में 24-28 सिलेबल्स के अंदर ये खत्म हो जाएगा। कि अल्फा शुरू हुआ था, फिर बीटा आया, फिर अब डेल्टा, ऐसे करके ओमिक्रॉन आ गया। तो मैंने दोस्त से बोला कि अब ओ से लेकर के जेड तक तो ज़्यादा बचा नहीं है, वो एक एक करके आता रहेगा। कह रहा है कि फिर ये नंबर पे चले जाएंगे, ओमिक्रॉन 1, ओमिक्रॉन 2, ओमिक्रॉन 3। अब एक नया चीज़ शुरू हो गई। अब आप चाइना की अगर आपने थोड़ी खबर पढ़ी होगी, तो चाइना में फिर से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। तो एक ओमिक्रॉन का नया है डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो अब वहाँ शुरू हो गया है। अभी भारत देश में आया नहीं है क्योंकि फ्लाइटें इतनी नहीं चल रही हो गया जो भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा न्यूज़ में पढ़े, तो जब तक ये संसार में टीकाकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हो, जहाँ पर भी टीकाकरण नहीं हुआ, ये वायरस वहाँ पहुँच करके म्यूटेट करेगा, फिर धीरे धीरे ये संसार में फैलना शुरू करेगा। तो कुछ नियमों का पालन और अपनी सुरक्षा, अपने सहजनों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करना हमारा तो धर्म होना ही चाहिए, पर हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का हम ध्यान ज़रूर दें। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।